हेलो टॉरस राशि, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि टॉरस लग्न और राशि में जन्मे हुए जितने भी यंग लोग हैं, कम से कम उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी जा रही होगी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर रिलेटिवली कम है। हाँ, प्रेशर आ सकता है, टीचर्स की तरफ से थोड़ी इरिटेटेड सी महसूस कर रही हैं, मदर्स की तरफ से थोड़ी सी इरिटेटेड सी हैं, थोड़ा परेशान है, हेल्थ इश्यूज भी हैं। बट ओवरऑल पर्सनली आपकी लाइफ में इतने इश्यूज हैं नहीं, इफ यू आर यंग इनफ। इनफैक्ट इस समय पर आपको अपने एल्डर्स से, अपने घर के बड़ों से, अपने परिवार के बड़ों से बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं। तो चाहे 10 रुपए मिले, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे 10,000, जितना भी पैसा आपको अपने एल्डर से मिल रहा है, सारा का सारा पैसा चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा ना हो कि बुआ घर आई हैं और आपके जेब में 1000 रुपए देकर जा रही है और आपने ना 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 बुआ क्या जरूरत है, ये सब कहना शुरू कर दिया। ऐसे बिल्कुल मत करो। पैसे देकर जा रहे हैं, चुपचाप से रख लो। सो कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, कीप योर आर्म्स ओपन। और यूनिवर्स आपको जो भी ब्लेसिंग्स दे रहा है, चाहे छोटी से छोटी, चाहे बड़ी से बड़ी, उसको खुले दिल से और खुले मन से आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि भाई ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, मुझे करना नहीं चाहिए, मुझे लेना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू गेटिंग समथिंग, बेटर कीप इट फॉर योरसेल्फ, राइट। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, चीजें लोगों के थ्रू ही मिलती है। ऐसे ही आपकी गोद में अचानक से कूद के कुछ नहीं आ जाएगा। और अगर कई बार आ भी जाता है तो आप लोग ऐसे हो कि आप उस पर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हो, तो ऐसे मत किया करो। हाँ, अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, इन दैट केस प्रॉब्लम्स पैसों के मामले में आपके जीवन में थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। लेकिन आप लोगों को भी अगर कहीं से हेल्प मिल सकती है तो वो अपने घर के बड़ों से ही मिल सकती है। तो बड़े भाई बहन आप लोगों की मदद कर सकते हैं। घर में और भी जो बड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपके मेंटोर्स, आपकी गाइड्स आपकी मदद कर सकते हैं। बट मोस्टली घर वालों तक ही ये बात सीमित रहेगी। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी, नया मकान लेना है, नई दुकान डालनी है, कुछ भी करना है, उनकी मदद की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। जरूरी नहीं है कि उनके पास उतना ही हो जितना आप मांग रहे हो, पर अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है, इन कैश और इन काइंड, वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कर रहे हैं मदद, तो प्लीज अगेन एक्सेप्ट इट, राइट। पैसों के मामले में ये नहीं कहूंगे दैट यू आर गोइंग ब्रोक, बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बिल्कुल ही कहानी खराब हो रखी है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जितना चाहिए आपको उतना पूरा नहीं हो रहा है। सो इट्स नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी एट द मोमेंट। अगेन एज आई सेड, ये चलेगा, लेकिन मदद करने वाले भी बहुत मिलेंगे। जो मदद कर रहे हैं उनसे मदद जरूर ले लेना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। प्यार के मामले में देखा जाए तो ये महीना कोई खास अच्छा नहीं है। आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके प्यार में, वो आपकी वजह से हैं। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह का डिटैचमेंट महसूस कर रहे हो। 100% आप महसूस नहीं कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, राइट। और इसकी वजह से 100% आप उसको दे भी नहीं रहे हो सामने वाले व्यक्ति को। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं कि ये चीज ऐसी ही है, और फिर हम उस धारणा के अनुसार काम करने लगते हैं, तो कई बार हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज को जन्म दे देते हैं, जिसके कारण हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी हरकतों की वजह से वही सच हो जाता है। तो आपने सोच लिया कि आपका रिश्ता ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसके अनुसार ही काम करना शुरू कर दिया, इग्नोर मारना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो इवेंचुअली चीजें खराब हो ही जाएंगी। एंड आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सोच के कि हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये आपके केस में हो सकता है। इसीलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज को जन्म मत दीजिए। कार्य क्षेत्र में मामला आपके लिए अच्छा है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के सीनियर्स आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, भले ही देर से, पर करेंगे जरूर। मौके भी मिलेंगे, अगेन भले ही देर से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, चाहे देर से करें, लेकिन करेंगे जरूर। इसीलिए परेशान यहाँ पर होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वृषभ राशि या लग्न के हैं और स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज किसी भी चीज को 2-3 बार पढ़िए, राइट। एक ही बार में पढ़ के ये मत सोच लीजिए कि बस हो गया। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन भी 2 बार 3 बार होना चाहिए। और जितना डीपली स्टडी कर सकते हो उतना डीपली स्टडी करो। एक ही साथ बहुत सारी चीजें अलग अलग मत पढ़ो, आपको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, कुछ और भी पढ़ रहे हैं, फिर कुछ और भी पढ़ रहे हैं, फिर अपनी नौकरी भी कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आपके लिए जो ऑन प्रायोरिटी है, आप उसको पढ़िए, उसको सीखिए। बाकी सारी चीजों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालिए। इतना सारा एक साथ करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। राइट नाउ यू आर नॉट इन दैट स्पेस टू गेट एग्जॉस्टेड। आप लोग अगर एल्डरली हैं तो आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। आपने अच्छी जिंदगी हो सकता है जी हो, एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन
पास्ट को प्रेजेंट में जबरदस्ती खींचकर लाने की जरूरत नहीं होती है। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। उस जमाने में कुछ चीजें सही थी, इस जमाने में कुछ चीजें सही है। तो जो समय के साथ चलता है, समय उसी की इज्जत करता है। जो समय से उल्टा चलता है या समय से पीछे की चीजों को जबरदस्ती आज लाने की कोशिश करेगा, उसको प्रॉब्लम तो होगी ही। सो नो मैटर आपका बचपन कितना अच्छा था, 1 रुपए में आपको 50 टॉफियां मिल जाती होंगी, ठीक है, लेकिन आजकल 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, जमाना ऐसा ही है। जितना आप उसको समझोगे उतना अच्छा है। तो फालतू में अपने पास्ट को रोमांटिसाइज मत करो। जो था अच्छा था, लेकिन जो है वो भी अच्छा है। सो उन दोनों को ही अप्रिशिएट करना सीखो, आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट? टॉरस राशि वालों की बहुत आदत होती है पीछे जाता नहीं कहाँ, अपनी बचपन में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। तो अच्छी चीज है तो ठीक है, कीप इट इन योर हार्ट। खराब चीज है अब तो छोड़ दो। अब तो छोड़ दो। यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम अगर आपने छोड़ दिया तो। ठीक है, चलो टेक केयर। और अगर महिलाओं के लिए स्पेशल हॉरोस्कोप आपको देखने हैं तो भाग्यश्री लिविंग पर जाइए। हर महीने मैं महिलाओं के लिए बहुत ही खास हॉरोस्कोप्स लेकर आती हूँ। सो डू चेक इट आउट। बाय बाय।